दूसरे अंकल, मैंने सुना है आज पूर्वज आ रहे हैं। पूर्वज लगभग आ ही गए हैं। पूरा लियू कुल उनका स्वागत करने के लिए वहां होगा। अगर तुम वापस नहीं पहुंचे और पूर्वज का अपमान कर दिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। दूसरे अंकल, मैं बढ़िया। अगर पूर्वज आ गए तो दादाजी बच जाएंगे। मुझे जल्दी से वापस पहुंचना होगा। और मुझे लेने कोई नहीं आया। ये वंशज। छोटे दोस्त, सावधान। छोटी बच्ची, तुम ठीक हो? क्या संयोग है, एक लियू वंशज और सोने की मुहर लिए हुए। दरअसल यह मेरे पूर्वज की सीधी वारिस है। मैं यह बात किसी से भी नहीं कहता, लेकिन मुझसे, तुम्हारे पूर्वज से मिलकर तुम निश्चित ही नहीं मरोगी। तुम हो कौन? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। अरे तू ये छोटा बच्चा इतना बेदब कैसे हो सकता है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता 1000 साल से भी ज्यादा समय से मर चुके हैं। वे शायद दर्जनों बार पुनर्जन्म ले चुके होंगे। तुम बस बकवास कर रहा है। छोटे बच्चे, अगर तू इसी तरह बर्ताव करता रहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। कौन सा छोटा बच्चा? छोटी सीधी वंशज। तुम्हारी अभी कार एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। हाँ, मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था। टक्कर से मेरा सिर चकरा गया था, लेकिन मुझे एक भी खरोंच क्यों नहीं आई? एक भी नहीं। बेशक यह सब मेरे ही कारण है। छिए, मुमकिन नहीं। लियू परिवार का पूर्वज 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तुम जैसा कोई बच्चा कैसे हो सकता है? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम सच में हमारे पूर्वज हो? बहुत अच्छा। दादाजी के लिए उम्मीद है। पूर्वज जल्द ही आ रहे हैं। रूयान अभी तक क्यों नहीं आई? पूर्वज के आगमन की इतनी अवहेलना करने की हिम्मत मुझे नहीं पता। यह बड़ी बेटी लियू परिवार की, इसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। इस बार पूर्वज पहाड़ से उतरे हैं, खास तौर पर पापा को बचाने के लिए। किस्मत से रू लॉन्ग उन्हें लेने गया है। अगर हम लियू यान का इंतजार करते तो पूर्वज नाराज हो जाते। ठीक है, बातें बंद करो। जब पूर्वज आए उनसे तुरंत पापा को बचाने के लिए कहना। पापा मरने वाले हैं। माँ, पापा, कुलपिता आ गए हैं। उनमें सचमुच दिव्य आभा है। कुलपिता अपनी महान प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। कुलपिता की जय। उठो, सभी उठो। लियू जाइकुन 11वीं पीढ़ी का वंशज कुलपिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बस, हालात मैं जानता हूँ। तुम्हारे पिता लियू चुआनडिन बहुत बीमार हैं। मैं पहाड़ से उतरा हूँ, खास तौर पर उन्हें बचाने के लिए। मेरे पिता का हाल बहुत नाजुक है। इस तरफ कुलपिता। अभी से कोई भी इस दरवाजे से अंदर नहीं आएगा। कोई अपवाद नहीं। अगर लियू सुश्री जिद करे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। तुम तीनों यहीं रुको। जब लियू रुयान आए कोई रहम न दिखाना। समझ गए। रुको, लियू एस्टेट बंद है, जरूरी पारिवारिक मामलों के चलते। किसकी हिम्मत युवा मालकिन को रोकने की? ध्यान से देखो, मेरे रास्ते से हटो। माफी चाहते हैं मालकिन,
लेकिन युवा मालिक के आदेश अटल है। युवा मालिक के? मैं ही असली उत्तराधिकारी हूँ। मुझे जाने दो। हमें मना करना होगा। तुम्हारी हिम्मत। लियू परिवार का अपमान करने की, और लियू कुलपिता का क्या? हंसी किस बात की? ये लियू कुलपिता है। मालकिन, ये बच्चा तुम्हारा कुलपिता है। अभी तो दूध की बोतल छुड़वानी बाकी है। तुम। दूसरे युवा मालिक ने आदेश दिया है तुम्हारे बचकाने खेल रोकने का। बच्चा कुलपिता बना हुआ है, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हटो। छोटी रुयान, मैं संभाल लूंगा। सावधान। ये बच्चा दिखावा कर रहा है। आओ खेलते हैं बच्चे। ध्यान रखो। क्या हो रहा है? ये बच्चा अजीब तरह से ताकतवर है। एक बच्चे से हार गए, कितनी शर्म की बात है। अब हम क्या करें? बच्चों से लड़ना मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा। तीसरे भाई, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? खुशी से। रुको, तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? मालकिन, मुझे बस मजाक करने का मन हुआ। लुका छिपी खेलनी थी। बहुत अच्छा। परिवार के मुखिया तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। परिवार के मुखिया? ये मेरे भाइयों के मार्शल आर्ट्स के गुरु है। ये संभव नहीं। मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगी। छोटे रुयान, चिंता मत करो, बस एक हाथ की जरूरत है। बच्चे, बकवास बंद करो। यह लो। ध्यान दो। यह तुम बच्चे मौत को दावत दे रहे हो? यह सच में एक बच्चा है? यह क्या राक्षस है? 3 गुरुओं को एक ही चाल में हरा दिया। तुम तीनों बच्चे, मुझे चुनौती देने की हिम्मत। इस बार मैंने दया दिखाई। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। अभी भागो। अब किसकी बारी है? हमारे पूर्वज को दादाजी को बचाने से रोक रहे हो? क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? हमें माफ कर दो मिस, हमें नहीं पता था। ये लियू परिवार का पूर्वज है। लियू परिवार पहले ही एक पूर्वज को अंदर ले गया है। क्या? पूज्य पूर्वज, मेरे पिताजी कैसे हैं? सामान्य परिस्थितियों में उनके बचने की संभावना 0 है, लेकिन अब जब मैं आ गया हूं। क्या इसका मतलब है कि पिताजी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं? 50% संभावना। मनुष्य होने के नाते जीवन और मृत्यु तो नियति में लिखे होते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन हम पारिवारिक बंधनों को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाने दे सकते। बहुत अच्छा। साइकुन, हम सभी हमारे पूर्वज की संतान हैं। वह निश्चित ही पिताजी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन मृत्यु तो भाग्य से तय होता है। हमें पूर्वज पर दबाव नहीं डालना चाहिए। पिताजी सही कह रहे हैं, कृपया पूर्वज पर विश्वास रखें। हम विनम्रतापूर्वक आपकी सहायता की प्रार्थना करते हैं। कृपया उन्हें शीघ्र बचाइए। धैर्य रखो। लेकिन वे तो, मेरे पिताजी अब और अधिक समय तक नहीं टिक सकते। यह कार्यवाही करने का हमारा अंतिम मौका है। इस पुनर्जीवन अमृत का सेवन कराओ और उनकी ऊर्जा का संचार करो। इससे परिणाम मिलने चाहिए। रुको। क्या तुम दादाजी को मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? क्या तुम नहीं देख रही कि पूर्वज दादाजी का इलाज कर रहे हैं? उन्हें खतरे में डालने वाली तो तुम हो। ये नकलची। सच्चा पूर्वज तो तुम्हारे सामने खड़ा है। लियू रुयान, तुम्हारे मन में क्या काले इरादे छिपे हुए हैं? अब हमें बाधित करने आई हो।
तुम दादाजी की चिंता का ढोंग कर रही हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी विरासत की लालसा है। ये सच नहीं है। पूर्वज के स्वागत समारोह के दौरान तुम अनुपस्थित थी। अब अशांति क्यों फैला रही हो? हमारे ट्रक ड्राइवर कैसे विफल हुए? वह अभी तक सुरक्षित क्यों है? रुको, तुम सुरक्षा कैसे भेद पाई? हमारे 3 संरक्षक कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया? हमारा लियू कुल वाकई पतन की ओर है जब बच्चे मार्शल मास्टर बनने का दावा करते हैं। उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की। कृतघ्न दुष्ट, तुम्हारी विश्वासघाती प्रवृत्ति की कोई सीमा नहीं है। सच्चा पूर्वज आ गया है। सभी अयोग्य नकलची रास्ता छोड़ दे। मैं और तुम, हमारा कुल तुम्हारी तरह के लोगों को नकारता है। तेरे पिता मृत्यु के निकट है, फिर भी तुम अंधे बने हो इस ढोंगी के झूठ के प्रति। यहाँ असली विघ्न तुम हो। तुम मेरे ध्यान के अयोग्य। अगला चुनौती देने वाला। तुम सबसे नीच नकलची हो। मोटा सुअर, चिकनाहा टपकता शरीर, सुअर के ढांचे पर मानव मुखौटा। तुम्हारे पूर्वज का रूप धारण करने की हिम्मत। नाक बहाता बच्चा, ऐसी बातें बोलने की हिम्मत। देशद्रोही शब्द। मैं लियू कुल का सच्चा पूर्वज हूँ। तुम कैसा प्राणी हो? माता पिता का आदर? बिल्कुल नहीं। दयनीय अंधे मूर्ख, इस मोटे नकलची को झुकोगे, कुल का अनुशासन गिर जाएगा। घुटने टेको। यह क्या जादू है? मेरा पैतृक वर्चस्व लियू वंशजों पर अब काम नहीं कर रहा। यह काम क्यों नहीं कर रहा? अभिनय जारी नहीं रख सकते और मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ असली कौशल है। रुयान, तुम्हारे दादा मृत्यु के द्वार पर हैं। तुम एक बच्चे को लाए हो महान बुजुर्ग को उनका इलाज करने से रोकने के लिए। तुम्हारा असली मकसद क्या है? महान बुजुर्ग एक शक्तिशाली साधक हैं, विशेष रूप से उन्हें बचाने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं। तुम्हारा हस्तक्षेप? क्या तुम दादा को मारने की कोशिश कर रहे हो? कृपया मुझ पर विश्वास करो, वो वास्तव में हमारे पूर्वज हैं। तुम्हें उम्मीद है कि मैं मानूंगा यह बच्चा लियू परिवार का पूर्वज है? लियू रुयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम हमें मूर्ख समझते हो? महान बुजुर्ग, मैंने क्यूई पुनर्स्थापना गोली दी है। ध्यान से उनकी हालत में सुधार होगा। इस प्रक्रिया में कोई विघ्न न डाले। तुमने सुना मेरी बात? उस मोटे का क्यूई पुनर्स्थापना गोली बस एक आम जड़ी बूटी का पूरक है। बिल्कुल बेकार। वह संकट को लंबा खींचने के लिए समय बर्बाद कर रहा है और लियू चुआनरेन को मारने के लिए। बकवास कर रहे हो बच्चे। तुम्हें क्या पता, हमारे महान बुजुर्ग 1000 साल से अधिक उम्र के जीवित देवता हैं। वह अपने ही वंशजों को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? रुयान, यह बच्चा वास्तव में कौन है? चाचा, वो वास्तव में हमारे पूर्वज है। रूलोंग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें लाया। दूसरा कैसे हो सकता है? लियू रुयान, तुम दादा के पक्ष का फायदा उठा रही हो, बेलगाम होकर काम करने के लिए। यह सिर्फ घमंड है। बिगड़ैल बन रही है। दादाजी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। कितनी कृतज्ञ हो तुम। क्या तुम सचमुच दादाजी को मारना चाहती हो? बस करो, बहस करने से कुछ नहीं होगा। तुम उन्हें पूर्वज मानते हो। अगर इलाज नाकाम रहा तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? यह तो हत्या है। हत्यारा तो तुम हो। या अगर तुमने फिर इलाज में देरी की तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह तो एक ढोंगी है। यह क्या ठीक करेगा? स्वास्थ्य वर्धक दवाओं से? यह इसे ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? हम कोई दिक्कत नहीं। ये केवल मैं ही ठीक कर सकता हूँ। मैं असली पूर्वज हूँ। अंकल, मुझ पर भरोसा करें, वह सचमुच पूर्वज हैं। ये सच है। हम दादाजी की जान एक बच्चे के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? पापा, मुझे लगता है यह लियू रुयान पागल हो गई है, पूर्वज का रूप धरने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल करके। पति जी, लियू रुयान पर भरोसा मत करें। इस बच्चे को उनका इलाज करने देना पापा जी की मौत का कारण बन सकता है। आप कैसे सामना करेंगे लियू परिवार के पूर्वजों से? अगर दादाजी को कुछ हो गया, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? अगर दादाजी सचमुच चल बसे तो तुम उन्हें कैसे वापस लाओगी? आज पूर्वज के अलावा कोई दादाजी को हाथ नहीं लगाएगा। पूर्वज, अब हम क्या करें? कुछ छोटे मोटे लोग मुझे नहीं रोक सकते। बदमाश, नीचे उतरो।
मैंने कहा नीचे उतरो। तुम पूर्वज, तुमने यह दुष्ट कहां से ढूंढ लाया? हमारे परिवार के मुखिया का अपमान करने की हिम्मत। बाहर निकलो, तुरंत यहां से चले जाओ। चाचा, मैं सब देखो। दादाजी। पिताजी। दादाजी, दादाजी, मत मरो। घबराओ मत, रुयान दादाजी ठीक हैं। दिल की धड़कन नहीं है, इसे तुम ठीक कहते हो। तुम नन्हे दुष्ट, मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करूंगा। चाचा, एक पल रुको। पूर्वज। क्यों रुके? दादाजी का दिल रुक गया है। उन्होंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम्हें अपनी सारी दौलत छोड़ दी। तुम्हारी यह हिम्मत, इस बदमाश के साथ मिलकर दादाजी को मारने की साजिश रची। तुम लायक नहीं हो लियू परिवार का सदस्य बनने के। बिल्कुल सही। बच्चे एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। हर सुई जानलेवा जगह पर लगी है। मुझे लगता है यह कोई गंदी चाल है, हमारे परिवार के उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? हाँ, एक बच्चा यह सब कैसे जान सकता है? जरूर कोई पीछे से इशारा कर रहा है। नहीं, मैंने नहीं किया। ये मैंने नहीं किया। क्या तुम्हें इलाज के तरीकों के बारे में पता भी है? मैंने अभी जो किया वह लियू परिवार की विशेष तकनीक सनमेई सुइयां है। यह सिर्फ अस्थायी मृत्यु लेख है। मुझे बस उनकी नाड़ियों को खोलने के लिए ऊर्जा प्रवाहित करनी है और वह जीवित हो जाएंगे। तुम्हारी यह हिम्मत हमारी खोई हुई सनमई सुइयों के बारे में जानने की? लियू रुयान, तुम विरासत पाने के लिए बहुत साजिशें रच रही हो, वरना एक बच्चा सनमई सुइयों के बारे में कैसे जान सकता है? तुमने ही उसे सिखाया है। तुम्हारी यह बकवास करने की हिम्मत। सनमेई सुइया जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे परिवार में कभी ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। हाँ, अगर तुम सच में दादाजी को बचाना चाहती थी तो सीधे उन्हें क्यों नहीं जगाया? यह पुनर्जीवित करने का नाटक क्यों? तुम बस बहाने बना रही हो। लियू रुयान, यह मत सोचना कि एक बच्चे को हत्यारा बनाकर तुम अपना दोष मिटा लोगी। तुम ही हो उनकी मौत की साजिश करता। पुलिस बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? दूसरे अंकल। नमकहराम लड़की। अंकल, मुझे नहीं पता था दादा का ऐसा हश्र होगा। उन्होंने सच में मुझे बचाने के लिए जादू किया। वह सच में परिवार के मुखिया है। अब भी झूठ बोल रही है? असली मुखिया तो यहाँ हैं। तुम्हारे दादा बच सकते थे। तुम्हारी वजह से इस नन्हे शैतान ने सब बिगाड़ दिया। इसने तुम्हारे दादा को मार डाला। मैंने पश्चिम में ट्रेनिंग ली है, लेकिन 8 साल एक्यूपंक्चर पढ़ा है। ये 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट अनोखे हैं। ये किसने किया? डॉक्टर, यही छोटा हरामी था। मैंने कहा था यह नकली है। बेतरतीब गोद कर यही हत्यारा है। नामुमकिन। इतनी कम उम्र में तुम्हें ये तकनीक कैसे आती है? डॉक्टर, वो 3 सुइयां घातक पॉइंट पर लगी है ना? लेकिन ये महत्वपूर्ण बहाली के पॉइंट है। गहराई और सटीकता बिल्कुल परफेक्ट है। ये दैवीय चिकित्सा कौशल है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? अगर ये जीवन देने वाले पॉइंट हैं, तो दादा मरे क्यों हैं? दादा। पिताजी, आप ठीक हैं? बाबा, आप आखिरकार जाग गए। हम बहुत चिंतित थे। आपकी बीमारी के दौरान रुलोंग आपके पास ही रहा, रोज आपकी सेवा करता रहा और दुबला हो गया। माँ, दादा की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। बस आप ठीक हो जाए। मेरी कुर्बानियाँ कुछ नहीं है। धन्यवाद रुलोंग। रुयान, तुम कहाँ हो? दादाजी, मैं यही हूँ। दादाजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से कहीं बेहतर। मुझे लग रहा है जैसे 10 साल छोटे हो गए हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे किसने बचाया। दादाजी, पूर्वज ने आपको बचाया। यही पूर्वज हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पूर्वज की एक्यूपंक्चर क्रिया की वजह से आप फिर से जीवित हो गए। लियू च्वानरेन 10वीं पीढ़ी का वंशज पूर्वज को प्रणाम करता है। छोड़ो भी, झुकने की जरूरत नहीं। तुम अभी ठीक हो रहे हो। बिल्कुल नहीं। मैं दादाजी को रुयान की बात मानने नहीं दे सकता। वैसे भी दादाजी ने असली पूर्वज को कभी देखा ही नहीं है। बकवास। दादाजी, लियू रुयान पर विश्वास मत करो। आपकी बीमारी असली पूर्वज ने ठीक की है।
और यह नन्हा दुष्ट रुयान ने किराए पर लिया हुआ नकली है। वह हमें आपको बचाने से रोक रही है। वह चाहती है कि आप मर जाए। रुयान, क्या रुलोंग जो कह रहा है वह सच है? ऐसा नहीं है दादाजी, मैंने किसी को किराए पर नहीं लिया। वह बच्चे जैसा दिखता है, लेकिन वो वाकई पूर्वज है। बकवास। मैंने प्राण वापसी गोली का इस्तेमाल किया अपने परपोते को बचाने के लिए। तुम कहते हो यह बच्चा पूर्वज है? यह तो ईश्वर का अपमान है। और यह कौन है? पिताजी, यही असली पूर्वज हैं। दो पूर्वज कैसे हो सकते हैं? दादाजी, यही असली पूर्वज हैं। पूर्वजों ने मुझे उनकी फ्लाइट नंबर भेजी थी। मैंने उन्हें एयरपोर्ट से लिया। ये पूर्वज, मैं उनसे रास्ते में मिली थी। रास्ते में मिले? पूर्वज तो पूजनीय है, वह सड़कों पर क्यों भटकेंगे? और तुम्हें ऐसे ही मिल गए? लियू रुयान, तुमने किसी बच्चे को नकली बनाकर ला दिया। तुम तो बस दादा की मौत चाहते हो, पैसे की लालच में। तुम वंशज कितने मूर्ख हो। मैंने 3 प्लम सुइयों का इस्तेमाल किया अपने परपोते को बचाने के लिए। तुम ये मानते हो ये मोटा आदमी पूर्वज है? तुम धोखा खा रहे हो या जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? चुप रहो छोटे बदमाश, अब भी झूठ बोल रहा है। मेरे पिताजी पूर्वज की गोली से बच गए थे। तुम्हारी 3 प्लम सुइयां नकली हैं। डॉक्टर, आपको एक्यूपंक्चर आता है? क्या आप जानते हैं कि सुइयां असली हैं या नकली? मैं इतना जानकार नहीं हूं और मुझे आयुर्वेद की बस थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं कुछ नहीं कह सकता चूंकि श्री लियू जाग गए हैं। मैं चलता हूं। अब जब मैं ठीक हो गया हूं, चलो भूल जाते हैं कौन असली है कौन नकली। दादा, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। रुयान ने आपको बचाने से हमें रोका। वह आपकी मौत चाहती है। खैर पिताजी, मैंने बता दिया है आपके भाइयों को कि वे आ रहे हैं। 1, आपके ठीक होने की खुशी में। 2, यह साबित करने के लिए कि असली पूर्वज कौन है। बढ़िया, तब तक इंतजार करो जब तक वे वंशज आ न जाए। तुम्हें पिटाई पड़ने वाली है। अभी भी जिद पकड़े हुए हो, है ना? जब समय आएगा तुम छोटे हरामी, तब सिर्फ पिटाई ही नहीं होगी। ठीक है, हम देखेंगे। महान पूर्वज लियू चुआन ये आ गए हैं। मैंने सुना कोई पूर्वज बनने का नाटक कर रहा है। परपोता लियू चुआन ये देखना चाहता है कि इतनी हिम्मत किसमें है। मेरे दूसरे भाई हैं। स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा करें। भैया, आप जाग गए, ये तो बहुत अच्छा है। जाइकुन ने मुझे फोन किया और कहा यहाँ कोई हमारे पूर्वज का रूप धरे हुए है, आपका इलाज करके दरअसल आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। हमारा लियू परिवार 1000 साल पुराना खानदान है। हम इस तरह के कैसे धोखा खा सकते हैं छोटी मोटी चालबाजी से? कौन है? दूसरे चाचा, यह वही है, छोटा बच्चा। क्या ये बच्चा पूर्वजों का रूप धारण कर रहा है? दूसरे दादा, हालांकि यह बच्चा एक नकली है। कोई पीछे से उसे सिखा रहा है। पीछे कौन है? मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वह है लियू रुयान। दूसरे दादा, मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा लियू परिवार, हमारे यहाँ तुम जैसा कोई कैसे हो सकता है? इतनी अविज्ञाकारी बेटी, तुमने अपने स्वर्गीय पिता का पूरा अपमान कर दिया है। तुमने उनकी सारी इज्जत गंवा दी है। कितना शूर है, इतनी बकबक। क्या वह जेंगशान का बेटा नहीं है? मैंने तो तुम्हें बचपन में गोद में भी उठाया था। इस छोटे उद्दन की कोई तमीज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को नाम से पुकारने की? मेरे दूसरे चाचा राष्ट्रीय अकादमी में प्रोफेसर हैं। वे हमारे देश के प्रतिभाशाली निर्माता हैं। तुम उनका इस तरह अपमान और तिरस्कार कैसे कर सकते हो? तुमने सीमा पार कर दी है। प्रतिभाशाली है तो क्या हुआ? यह सिर्फ मेरे आशीर्वाद की वजह से है। तुम्हें सच में अपनी औकात का पता नहीं है। मेरे दादा के 2 चचेरे भाई दोनों शीर्ष स्तर के सेठ हैं। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, और लियू चुआन वेन जेंगटिंग का बेटा है। पूर्वज आ गए हैं। उसने अभी तक प्रणाम क्यों नहीं किया? अज्ञानी बच्चे, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। शांत हो जाओ, तुम काफी बूढ़े लगते हो। ज्यादा गुस्से में आकर दम तोड़ मत देना। छोटे बच्चे, अपना मुंह बंद रखो। लियू रुयान, यह छोटा बच्चा अपने शब्दों और कर्मों में इतना घमंडी है। न सिर्फ वह पूर्वजों का रूप धारण कर रहा है, बल्कि तुम्हारे दूसरे दादा का अपमान भी कर रहा है। तुम उसे हमारे घर ले आए, मुसीबत और अशांति फैलाने। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या चाहती है? बेशक पैसे के लिए। लियू रुयान, तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। दादा तुम्हें इतना प्यार करते हैं और तुम सच में उन्हें मारना चाहती हो पारिवारिक संपत्ति हड़पने के लिए। तुम सब चुप रहो। तुम सब कहते हो कि मैं नकली हूँ।
वह मोटा आदमी असली है। चलो एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। तुम तो बस एक छोटे बच्चे हो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? तुम्हारी मेरी नकल करने की हिम्मत? आज तुम जीवित नहीं लौटोगे। कृपया सावधान रहना। छोटी रुयान, तुमने भी देखा है ना, 3 महान गुरु, कैसे मैंने उन्हें पूंछ दबाकर भगा दिया। यह मोटा आदमी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चे, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली दादा कौन है। आखिर हो क्या रहा है? क्या हुआ? यह असंभव है। एक छोटे बच्चे को भी नहीं उठा सकते। क्या ये मोटा आदमी नकली दादा है? पर दादा एक बच्चा कैसे हो सकते हैं? हाँ, यह संभव नहीं है ना? यह छोटा बच्चा इतना भारी कैसे है? मोटे, अब मेरी बारी है कुछ करने की। बूढ़ा हो रहा हूँ। बस कुछ ही लातों से थक गया। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। पूर्वज। शुक्रिया। पूर्वज, क्या आप ठीक हैं? मेरे लिए उठो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और पैसे? आखिरकार मैं एक भारोत्तोलन चैंपियन था। मेरे पास अभी भी कुछ शारीरिक शक्ति है। युवा मास्टर लियो, आपने कहा था कि आप मुझे और पैसे देंगे। आप अपना वचन निभाएंगे, है ना? बकवास बंद करो। वापस जाओ और उसे पीटते रहो। छोटे बच्चे, मैं कई सालों से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। यह तुम्हारे साधारण शरीर जैसा नहीं है। तुम्हारी बस वो कुचलातें मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल सही। हमारे पूर्वज तुम जैसे छोटे बच्चे से परेशान नहीं होंगे ताकि हम पर धौंस जमाने का आरोप न लगे। पूर्वज वास्तव में असाधारण हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह खड़े हो सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह कमाल के हैं। लगता है तुम मोटे आदमी अभी भी काफी स्वस्थ हो। फिर अगली बार मैं गंभीर हो जाऊंगा। यह लो। बूढ़े पूर्वज, तुम हमारे बूढ़े पूर्वज, वह तुमसे लड़ना नहीं चाहते थे, पर तुम उन्हें उकसाते रहे। तुमने पुरखा को चोट भी पहुंचा दी। अगर आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो लियू परिवार का सामान कैसे बचेगा? क्या तुम अंधे हो? मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। दूसरे दादाजी, आप सबने देखा ना, पुरखा दयालु हैं। वह उससे लड़ना नहीं चाहते थे। यह अनजान बच्चा, उसने पुरखा को चोट पहुंचा दी। लियू रुयान, तुमने ये जंगली बच्चा कहाँ से ढूंढ लाया? इतना दुस्साहसी, पुरखा को चोट पहुंचाने की हिम्मत। अगर आज मैं तुम्हें रंग दिखा नहीं दिया तो लियू परिवार की इज्जत का क्या होगा? कोई है? भैया, यह मामला अभी जांचा नहीं गया है। तुम मत करो। बड़े भैया, क्या ये साफ नहीं है? भले ही लियू रुयान के पिता जल्दी चल बसे, तुम बहुत पक्षपात करते हो। ये देखो, तुमने इसे बिगाड़ दिया है। मैं दादाजी, दूसरे दादाजी, वह सच में पुरखा है। उन्होंने मुझे एक कार हादसे से बचाया था और दादाजी जाग सके। ये सब उनकी 3 बेर वाली सुई की वजह से। 3 बेर वाली सुई? क्या वो पुरखा की तकनीक नहीं है? तुम्हें ये कैसे पता? बिल्कुल, मैं असली पुरखा हूँ। अगर मैं नहीं तो और कौन? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मुमकिन नहीं। दूसरे दादाजी, उसके झांसे में मत आइए। दादाजी साफ तौर पर पुरखा हैं, जिन्हें प्राण वापसी गोली ने बचाया। 3 बेर वाली सुई क्या होती है? वह तो बस एक अफवाह है, किसी ने कभी देखा ही नहीं। हाँ, दूसरे चाचा जी, महान पूर्वज को भी नहीं पता था। शायद यह सिर्फ एक किस्सा है और इस बच्चे ने तो यहाँ तक कहा उसे 3 बेर वाली सुई आती है। समझ गई, किसी ने किस्से को सच मान लिया।
और इस बच्चे को इसके बारे में सिखा दिया। उल्टा पड़ गया है ना? ऐसा नहीं है, मैं सच में दादाजी को बचाना चाहती थी। मैं उन्हें चोट पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। बकवास। तुम दादाजी का खात्मा चाहती हो ताकि परिवार की दौलत के वारिस बन सको। नहीं, तुम इस पल का भी इंतजार नहीं कर सकी। लियू रुयान, तुम बहुत क्रूर हो। मैंने नहीं किया। मेरे बड़े भाई के चले जाने से पहले उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूँ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे स्वर्गीय माता पिता की जगह अपनी माँ बाप की अवज्ञा करने वाली बेटी। तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। प्यारे प्यारे, तुम ठीक हो? तुम हद पार कर रहे हो। पिताजी, अगर आप सजा नहीं देंगे, लियू रुयान इस बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। अगली बार वह आपको मारने की भी हिम्मत कर सकती है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अभी पहाड़ पर हमारे शिष्यों को बुला रहा हूँ। इसी वक्त कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिछवाड़े को बेत का स्वाद चखना पड़ेगा। हेलो, जेंगशान, जेंगटिंग। कौन? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम किसे फोन कर रहे हो? जोर से बोलो। हेलो, हेलो। हेलो, बेकार का सामान। उन्होंने कहा था हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। तुम्हारे पिता की सुनने की शक्ति और कम हो रही है। हालत बिगड़ती जा रही है। उन्हें अस्पताल ले जाओ। वैसे भी वह 100 से ज्यादा उम्र के हैं। बहरापन सबसे बुरी चीज नहीं है। उनके कर्तव्यों पर असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। यह मसाज बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी झपकी ले लेता हूँ। बस नाटक बंद करो। लियू रुयान, तुमने एक नकली पूर्वज किराए पर लिया ताकि अपने दादा को नुकसान पहुंचा सको। तुमने हमारे असली पूर्वज पर भी हमला किया। ऐसे देशद्रोही काम। तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया है। परिवार के रजिस्टर से नाम हटा दिया जाएगा। मेरी बात मानो, वह सच में हमारे पूर्वज है। मैंने उनकी शक्ति देखी है। वह दादा को बचा सकते हैं। रुयान, क्या तुम साबित कर सकती हो कि यह बच्चा सच में हमारा पूर्वज है? वह साबित नहीं कर सकती क्योंकि यह बच्चा हमारा पूर्वज नहीं है। इसे आधिकारिक बना दो। हमारे रिकॉर्ड से लियू रुयान का नाम मिटा दो और इस पूर्वज पर हमला करने वाले दुष्ट को मैं तुम्हें भयानक मौत मरवाऊंगा। आज से आगे तुम अब लियू परिवार की नहीं रही। हमारे घर से निकल जाओ। दूसरे बुजुर्ग, मैं दादा को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं चाहती थी। मैं हमारे पूर्वज को उन्हें बचाने के लिए लाई थी। अभी भी झूठ बोल रही है। तुम अब परिवार की नहीं रही। अपने शेयर सौंप दो। तो तुम सांप हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा। तुम हमारी दौलत चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह परिवार का मामला है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मैंने लियू परिवार बनाया था। यह मेरा मामला कैसे नहीं है? झूठ बोलते रहो बच्चे। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। रुयान, यह अराजकता देख रही हो? बस हमें अपने शेयर दे दो और इस शर्मिंदगी को खत्म करो। हम यह परिवार की प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। वे शेयर मेरे पिता के हैं। मैं उन्हें क्यों दूं? दूसरे बुजुर्ग सुनो। तुम अब लियू नहीं रही। उन्हें सौंप दो। अभी उन्हें सुपुर्द करो। रुयान की स्थिति पूरी तरह से जांची नहीं गई है। यह जल्दबाजी क्यों? क्या तुम हमारा संहिता भूल गए? प्रेम और विश्वास, दया और कर्तव्य। तुम हमारा संहिता उद्धृत करते हो। तुम अंधे और कृतघ्न वंशज बदनामी भरे शब्दों पर विश्वास करते हो। रक्त संबंधों का विरोध करते हो। प्रेम कहाँ है? विश्वास कहाँ है? दया कहाँ है? जवाबदेही कहाँ है? छोटी रुयान, मेरी अनुमति के बिना कोई भी तुम्हारा नाम नहीं मिटा सकता वंशावली से। अगर कोई विरोध करने की हिम्मत करे, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। कौन लियू कुल के सदस्यों को अनुशासित करने की हिम्मत करता है? मरने की इच्छा है? चचेरे भाई, तुम आखिरकार आ गए। कौन है वो धोखेबाज जो हमारे पूर्वज की नकल करने की हिम्मत करता है? यह बच्चा है। इसने न सिर्फ हमारे पूर्वज की नकल की है, बल्कि दादाजी का अपमान भी किया है और हमारे पूरे खानदान का। ये बदमाश कहाँ से आया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पूर्वज हमारे सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े अधिकारी? तुम्हारी उनकी नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? शानदार।
इतनी कम उम्र में इतने अच्छे कौशल, लगता है हमारे लियू कबीले में कुछ सक्षम सदस्य हैं। बिल्कुल, मेरे चचेरे भाई युनचेंग के सर्वश्रेष्ठ युद्ध देवता हैं। सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख, वे पूरे युनचेंग की सुरक्षा संभालते हैं। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। हे तुच्छ वंशज, तुम मेरी माफी चाहते हो, तुम उसे झेल नहीं पाओगे। अपनी जुबान संभाल, नादान। हमारे लियू कबीले की 1000 साल पुरानी विरासत वर्तमान गौरव तक पहुंची है, पूर्वज की कृपा से। उनकी नकल करने की हिम्मत करो। मैं तुम्हें यातना के गर्त में भेज दूंगा ताकि सबको सबक मिले। यातना का गर्त सबसे क्रूर नरक है। वहां से कोई भी वापस नहीं आया है। उस जगह से जीवित। लड़के, अभी माफी मांगो और सम्मान से मरो, नहीं तो हम तुम्हें बेरहमी से कुचल देंगे। दादाजी, चचेरे भाई, पहले पुष्टि कर ले। निष्कर्ष निकालने से पहले के मुकाबले ने साबित किया पूर्वज की श्रेष्ठता। मैंने रोक लिया क्योंकि वह छोटा है। दया दिखाई। उसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया, इसलिए मैं हार गया। सब लोग तार्किक सोचें। हमारे पूर्वज कोई बदमाश नहीं हो सकते। यह बच्चा किसी के इशारे पर चल रहा है ताकि हम सबको धोखा दे सके। दादाजी, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वह ही पूर्वज है। समझौता, यहाँ सिर्फ रुकियान ही पूर्वजों से संवाद कर सकती है। रुकियान, सीधे उनसे पूछो कि पुष्टि करें कौन है सच्चा पूर्वज। समझ गया। पूर्वज दूर हैं। जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण रही है। कुछ दिन पहले मैंने इतना काम किया कि मैं बिल्कुल थक गया था, कमर भी सीधी नहीं कर पा रहा था। अगर पूर्वज कभी वापस न आए। बकवास मत करो। अगर पूर्वज को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। वंशज लियू रुकियान का फोन है। क्या पूर्वज के साथ कुछ हुआ है? अब मैं समझ गया। बेशक वे कोशिश कर रहे हैं पूर्वज को वापस लाने की। पूर्वज जल्द ही लौट रहे हैं। हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुम क्या कर रहे हो? बस यही दिखाओ कि फोन नहीं आया। उन वंशजों को ही पूर्वज की देखभाल करने दो, हम और आराम करेंगे। खुशहाल दिन। सही कहा। लेकिन अगर हमें अभी भी चिंता है तो मेरे बेटे लियू चुवानवन को भेज दो। वो युनचेंग का सबसे अमीर आदमी है और टॉप टाइकून भी। वो लियू परिवार का भी सबसे ऊंचे दर्जे का सदस्य है। इसके अलावा उसके रहते भले ही पूर्वज आसमान फाड़ दे, चुआनवेन संभाल लेगा। रुको, पहले मुझे पूर्वज की तस्वीर भेजने दो। उनकी कमजोर नजर की वजह से पहचान में दिक्कत न हो। माँ, अगर यह बच्चा सच में पूर्वज ही निकला? पूर्वज कोई बच्चा नहीं हो सकता। हम इस बच्चे का इस्तेमाल करेंगे लियू रुयान को कुचलने के लिए। जब समय आएगा हम असली पूर्वज से माफी मांग लेंगे और कहेंगे कि हमें कुछ पता नहीं था। सारा दोष उस मोटे आदमी पर मढ़ देंगे। समस्या हल हो जाएगी। कुछ होने पर शांत रहना। जब समय आएगा हम सब कुछ उसी पर थोप देंगे। इस बड़े मोटे आदमी पर लगा देंगे। आसान हल है। रुकियान कैसी है? पूर्वज ने क्या कहा? कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है हमारे तियान पर्वत के वंशज खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जबकि उनके पूर्वज यहाँ नीचे बदनाम हो रहे हैं। किसी को परवाह नहीं। जब मैं वापस लौटूंगा उन सबको सजा मिलेगी। मूर्ख बच्चे, अकड़ में मत आ। सिर्फ इसलिए कि मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें उजागर नहीं कर सकता। तलवार लाओ। ये तियान गैंग तलवार है, दिव्य स्टील से बनी हुई, 1 मीटर लंबी, लेकिन वजन 1 टन का है। मेरी पुरानी तियान गैंग तलवार सदियों के अलगाव के बाद अब भी चमक रही है। सबूत सरल है। केवल असली पूर्वज ही इस तलवार को उठा सकते हैं, एक हाथ से आसानी से। अब से उठाकर दिखाओ। जो भी सफल होगा वही हमारा असली पूर्वज है। एक तलवार कितनी भारी हो सकती है? मेरा वजन 150 किलोग्राम है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, एक मामूली तलवार इस पूर्वज को नहीं रोक सकती। चलो पूर्वज। हमारे पूर्वज सर्वोच्च हैं, लगभग एक अमर प्राणी। इसमें कोई शक नहीं कि वह सफल होंगे। यह हिल गई। हमारे पूर्वज ने अकेले ही स्वर्गीय तलवार उठा ली। मोटे
बल प्रयोग से केवल तुम्हारे आंतरिक अंग फट जाएंगे। देखो तुम्हारी नसें फटने वाली हैं। तुम। यह स्वर्गीय तलवार 1000 पाउंड की है। इसे सिर्फ हमारे पूर्वज ही उठा सकते थे, जो उनकी दिव्य प्रकृति साबित करता है। तुम्हारी उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? सोचते हो तुम इसे उठा सकते हो? यह छोटी सी तलवार, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। डींगे मत मारो। अगर तुम यह तलवार उठा सको तो पूरा लियू परिवार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। तुमने खुद कहा। मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ। दिखाओ इसे। तुम। सुन लो बच्चे, ढोंग बंद करो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपनी असली पहचान दिखा रहे हो। अब हम देखेंगे कि तुम झूठ कब तक बोलते रहते हो। पिताजी देखिए, बच्चा ढोंगी है। लियू रुयान का धोखेबाज, नकली पूर्वज, हास्यास्पद बकवास। भैया, हमारा कबीला बर्दाश्त नहीं करेगा अनादर करने वाले वंशजों को। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मैं न्याय लागू करूंगा। ये घमंडी बच्चा निर्वासित किया जाएगा। रुयान, इस पागलपन की व्याख्या करो। इस धोखे का हिसाब दो। दादाजी, उसने मुझे जादू से बचाया। वही हमारे पूर्वज है। मैं भूल गया था, तलवार पर जादू था। मरते लोग इसे नहीं उठा सकते। वाह, उसने तलवार उठा ली इतनी आसानी से। मोटे आदमी ने खून उगल दिया, फिर भी बच्चा इसे आसानी से उठा लेता है। क्या वह सच में? हमारे पूर्वज एक बच्चे हैं? ये बेतुका है। बहुत पहले तलवार की रक्षा के लिए लापरवाह वंशजों से मैंने इसे भारी कर दिया 1000 पाउंड। अब जादू हट गया है। अब कोई भी इसे उठा सकता है। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। राक्षसी ऊर्जा को निकालना मेरे लिए तुच्छ बात है, क्योंकि मैं ही लियू कुल का असली मुखिया हूँ। बकवास। साफ तौर पर मेरी ही आंतरिक ऊर्जा थी जिसने राक्षसी सार को साफ किया, इसीलिए मुझे चोट लगी। अपमानजनक बच्चा। नहीं तो तुम इस तलवार को कैसे उठा सकते थे? तो तुम कह रहे हो, तुम दावा करते हो कि तुमने इस तलवार की दूषित ऊर्जा साफ की? यह बच्चा बस नाटक कर रहा है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि यह तुम्हारा काम था तो फिर से साफ करो इसे। कृपया इसे एक बार फिर शुद्ध करें, इस बच्चे को दिखाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंधेरे जादू का प्रदर्शन करने की? तुम लियू कुल की प्रतिष्ठा का अपमान करते हो। पूर्वज, आपको न्याय बहाल करना होगा। मुखिया, इसे सबक सिखाओ। आज हम तुम्हें असली ताकत दिखाएंगे। यह कैसे हो सकता है? मैं 1000 साल जी चुका हूँ। यह तलवार मेरी ही रचना है। मैं इसे जब चाहूँ जादू से भर देता हूँ और जब चाहूँ साफ कर देता हूँ। इसकी बात मत मानो। यह बच्चा अंधेरे जादू का इस्तेमाल करता है। वह जरूर जादू टोना कर रहा है, नहीं तो एक मामूली बच्चा दिव्य तलवार कैसे उठा सकता है? क्या तुमने रुयान को अपने जादू से मोह लिया है? तुम्हारे असली इरादे क्या हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लियू कुल के पूर्वज का अपमान करने की? क्या तुम्हें लगता है हम असहाय हैं? अपमानजनक। रुक्यान, इस राक्षसी बच्चे को सबक सिखाओ। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बहाल करो। मेरा चचेरा भाई क्लाउड सिटी का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। उसकी मुट्ठियां पहाड़ हिला देती हैं। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। असंभव। तुमने मेरी इन्फर्नो मुट्ठी रोक दी। मर जाओ। चचेरे भाई रुकियान गुस्से में है। इस बार तुम मर गए बच्चे। रुकियान की इन्फर्नो मुट्ठी का कोई जवाब नहीं। अब देखते हैं तुम। अब ताकत दिखाने की हिम्मत करो। पूर्वज, सावधान रहना।
मेरी इन्फर्नो मुट्ठी। पोते, तुम्हारे हुनर ठीक ठाक है, लेकिन मुझे चुनौती देने के लिए एक और सदी अभ्यास करो। दानव, तुमने हमारे पूर्वज का रूप धारण किया, बार बार हमारे बुजुर्गों को घायल किया। भले ही तुम हम सबको मार डालो, लियू कभी नहीं झुकेगा। मैंने क्लाउड सिटी के 3 महानतम गुरुओं को बुला लिया है। अगर एक तुम्हारी बुराई को हरा नहीं सकता तो 3 गुरु जरूर करेंगे। तुम खत्म हो गए। 3 गुरु प्रकट हो जाओ। तुम सबको क्या हो गया? एक बच्चे ने मुझे मारा, कार दुर्घटना में। मैं ठीक हूँ, कोई चिंता नहीं। अच्छा है फिर। आज मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखो, इसे पूरा करो। हर एक को 1 करोड़। यंग मास्टर लियू चाहते हैं कि हम किसी का काम तमाम करें। यह राक्षस ठीक यही है। अरे फिर मिल गए हम। जानू, तुम्हारा टाइम कभी भी आ सकता है। मैं अभी आ रहा हूँ। मास्टर लियू, मेरी बीवी दूसरा बच्चा पैदा करने वाली है, अस्पताल पहुँचना है। इस पर बाद में बात करते हैं। रुको, चूंकि वह बच्चा पैदा कर रही है, मुझे भी जाना चाहिए। तुम क्यों जा रहे हो? उसकी बीवी का प्रसव पीड़ा में है। हम भाई जैसे हैं। उसकी पत्नी मेरी पत्नी है, तो मुझे जाना चाहिए। मत बताओ, तुम तीनों की पत्नियां एक ही इंसान हैं? बिल्कुल नहीं। तुमने उन्हें सुना। उनका दूसरा है, मेरा पहला है। जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। अलविदा। अरे नादान बच्चों, बस करो। मैं पिछली गलतियों को नजरअंदाज करता हूँ। तुम्हारे पूर्वज होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस मोटे को बाहर निकालो। तुम्हारे काले जादू के बावजूद भी हम तुम्हें मान्यता नहीं देंगे। सही, हम लियो सिद्धांतों वाले हैं। आगे बढ़ो, हम सबको मार डालो। जवान, चाहे तुमने मुझे बचाया हो या नहीं, तुम हमारे परिवार के पूर्वज होने का नाटक नहीं कर सकते। मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर तुम यही करते रहे, हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। हमारे परिवार में ऐसे जिद्दी मूर्ख कैसे आ गए? अविश्वसनीय। पूर्वज, शायद आपको आराम करना चाहिए। दादाजी वैसे भी ठीक हो गए हैं। डर रहे हो कि तुम्हारा नाटक टूट जाएगा? ढोंग जारी नहीं रख सकते? झूठे पूर्वज, हमारे बड़ों की बदनामी करके भागोगे? तुम क्या चाहते हो? इस बच्चे को घुटने टेक कर माफी मांगवाओ। तुम मेरा घुटना टेकवाना चाहते हो? क्या नहीं चाहिए? मैं घुटने टेकूंगा, लेकिन तुम्हें पछतावा होगा। बच्चे, घुटने टेक कर माफी मांगो अभी, नहीं तो तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। बेशर्म। तीसरे अंकल आ गए हैं। ग्रैंड अंकल। 3 नंबर के चाचा। 3 नंबर के भैया, आप यहाँ कैसे पधारे? क्या आपको पता है कि कोई पूर्वज का रूप धारण कर रहा है? क्या आप शिकायत लेकर आए हैं? लगता है इससे ऊपर वालों का ध्यान खिंच गया है। उनकी मौजूदगी पूर्वज की पहचान की पुष्टि करती है। यह है वर्तमान में लियू परिवार के वरिष्ठ प्रमुख लियू चुआनवेन। उनके पास देशों से टक्कर लेने वाली दौलत है। उनकी संपत्ति दुनिया के शीर्ष 100 अरबपतियों की कुल दौलत से भी ज्यादा है। क्लाउड सिटी की पूरी अर्थव्यवस्था उनके हाथों में है। लियू कुल की सहस्राब्दी पुरानी विरासत मजबूती से खड़ी है। श्रेष्ठता के सच्चे आदर्श। 3 नंबर के दादा, आप यहाँ कैसे? किसने हिम्मत की आपको घुटने टेकने का हुक्म देने की? यह छोटा सा बच्चा है। यह हमारे पूर्वज का रूप धारण कर रहा है और लियू नाम का अपमान कर रहा है, इसीलिए मैंने। अरे नादान। 3 नंबर के चाचा, ऐसा क्यों? यह बच्चा बकवास कर रहा है, दावा कर रहा है कि वह हमारा पूर्वज है। हम बचाव कर रहे हैं लियू परिवार की इज्जत का। उसे सबक सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, 3 नंबर के चाचा। क्या आप पर कोई बुरा जादू चल रहा है? 3 नंबर के दादा, आपको क्या हो गया है? छोटे वंशज, इधर आओ। तुम्हारा कर्तव्य है इस अव्यवस्था को सुधारना। हिंसा का सहारा क्यों ले रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लियू कुल का पूर्वज हूँ। अपने पूर्वज के सामने घुटने टेको। अरे दुष्ट बच्चे, तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत? यह तो धर्म विरोध है। 3 नंबर के भैया, ये हमारे पूर्वज हैं, तुम ऐसा कैसे? 3 नंबर के दादा, यह हमारे लियू के सबसे पूज्य पूर्वज हैं। आपने उन्हें मारा कैसे? तुम्हें इसका पछतावा होगा। हम बाद में हिसाब करेंगे। लियू झेंगटिंग की शाखा के लियू चुआनवेन पूर्वज को प्रणाम करते हैं।
क्या यह जेंगटिंग का लड़का नहीं है? हमने कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में बात की थी। देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। तीसरे अंकल ने सच में इस बच्चे के आगे घुटने टेक दिए। क्या वो सच में हमारे पूर्वज हैं? रुयान मुझे गुमराह नहीं करेगी। अब जब सच सामने आ गया है, मैं चैन से रह सकता हूँ। तीसरे अंकल, क्या यही सच्चे पूर्वज हैं? पूर्वज सदियों से एकांत में रह रहे हैं। कहीं यह कोई गलती तो नहीं? मेरी माँ ने तियानशान से पूर्वज की पुष्टि की हुई तस्वीर भेजी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्वज का आगमन हुआ है। हमारी अवज्ञा क्षमा करें। मैं अपने कर्तव्यों में विफल रहा हूँ। मुझे उचित दंड दें। पूर्वज, हम अंधे थे। हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। पूर्वज, हमारी पहले की अवज्ञा क्षमा याचना करते हैं। अज्ञानता के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। ये अंधे वंशज हल्के दंड के पात्र हैं। अब सभी उठ सकते हैं। हालांकि यह मोटा धोखेबाज मेरा नाम ले रहा है। वंशज, तुम जानते हो क्या करना चाहिए? पूर्वज, मेरा कभी इरादा नहीं था आपकी नकल करने का। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया, इसीलिए मैंने नाटक किया। आदेशों के तहत कार्य कर रहा था। इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? बोलो। तुम दुष्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? युवा मास्टर लियो, आप हमारे समझौते से इनकार नहीं कर सकते। युवा मास्टर। उसका क्या खेल है? मास्टर लियो ने मुझे आपकी नकल करने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझे धन का वादा किया। अगर उन्हें लियो की संपत्ति मिल गई, बदले में मुझे 1 करोड़ मिलते। मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा। यह झूठा साफ तौर पर मेरे बेटे को फंसा रहा है। तुम उसे सजा कैसे दे सकते हो बिना ठीक से पूछताछ किए? पूछने को और क्या बचा है? उसने कबूल कर लिया है। पूर्वज, मैं एक पिता के रूप में असफल रहा। यह सब मेरी गलती है। आज मैं इस नीच को अपने कुल से निकाल दूंगा। आज के दिन से उस पर लियो संपत्ति में प्रवेश वर्जित है। पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पिताजी, मैं गलत था। पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरी जगह लेने की साजिश रची और मेरे खून को खतरे में डाला। तुम लियो नाम के लायक नहीं हो। चुआनरेन, यह तुम्हारा पोता है। इसका क्या करे? दादाजी, मैं क्षमा याचना करता हूँ। मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा है। कृपया दया दिखाइए। पूर्वज की उपस्थिति में हम उनके निर्णय का पालन करेंगे। साइकुन, वह तुम्हारा अपना खून है। उसके लिए दया की भीख मांगो। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, जिससे यह अपमान हुआ। उसने माफी के लायक नहीं काम किए हैं। पूर्वज की उपस्थिति में अब कोई उसे नहीं बचा सकता। आज मैं तुम सबको दोषी ठहराता हूं। अनंत गहराई में पहरेदारों, किसकी हिम्मत हुई बीच में आने की? क्या शानदार नाटक है। किसने सोचा होगा कि लियो परिवार अपनों के साथ इतनी क्रूरता से पेश आता है। इतनी आसानी से रिश्तेदार को नर्क भेजना अमानवीयता दिखाता है। अपना नाम बताओ। तुम्हारी लियो के मामलों में दखल देने की हिम्मत? दक्षिणी इलाके का फू परिवार, फू यांताओ। फू परिवार, यह घोषणा सुन लो। जिसे भी तुम दंडित करोगे, उसकी रक्षा हम फू करेंगे। क्या शान है। क्या तुम जानते हो लियो परिवार की युनचेन में क्या हैसियत है? तुम मुसीबत मोल लेकर मौत को दावत दे रहे हो। बेहुदा मूर्ख, ये तो आत्महत्या है। चचेरे भाई, तुम ठीक हो? उसने मेरी ज्वलंत मुट्ठी को इतनी आसानी से हटा दिया। इतने कौशल वाला यह अमीर बच्चा कौन है? रुकयान, अब इन्हें काबू में करो। अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो। तुम हो कौन? हमारे लिए कुल में आकर तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुम इतनी क्रूरता से लड़ रहे हो। क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो? दक्षिण शहर का फुकुल, कभी सुना नहीं? जरा भी नहीं। अच्छा, आज रात ल्यूकुल फूकुल की असली ताकत देखेगा। अज्ञानी बच्चा,
ये आदमी कौन है? उसके कौशल हमारे पूर्वज के बराबर है। यह बच्चे का शरीर मुझे सीमित करता है। अब मैं अपनी असली शक्ति का केवल 30% ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसे हरा भी नहीं सकता। तुम्हारा लियू पूर्वज मुकाबले के लायक नहीं, वह एक राउंड भी नहीं टिकेगा। कितना उबाऊ। यह सुनो, आज से फू कुल का राज है। तुम्हारा लियू कुल भी इसमें शामिल है। तुम असल में हो कौन? लियू कुल को चुनौती देने की हिम्मत? ये तो लियू चेंगफेंग, तुमने हमारी फू विरासत बर्बाद कर दी। सब कुछ अपने अमर बनने के लिए मैं तुम्हारी सफलता से पहले मर जाऊंगा। फू कुल अत्याचार को बढ़ावा देता है, क्रूरताएं करता है। कुल के फायदे के लिए तुम विदेशियों से मिले हो। मैं केवल व्यवस्था बहाल करना और न्याय कायम करना चाहता हूं। बिल्कुल सही समय पर मैं तुम्हारे पूर्वज फू झीनियान से पूछूंगा कि उसने ऐसे बदनाम वंशज कैसे पाले। फू झीनियान कई दशक पहले रिटायर हो गया था। अब वह क्या कर सकता है? फू कुल पूर्वजों का अपमान करता है। मैंने लियू के आशीर्वाद तुम्हारे साथ बांटे थे। अगर फू झीनियान ने फू को लियू की सहायक कंपनी न बनाया होता तो हम फू अपनी जड़ों को वापस पा चुके होते। फू कुल हार नहीं मानेगा। किसी भी तरह से हम लियू कुल को नष्ट कर देंगे और साबित करेंगे फू की श्रेष्ठता। तुम फू झीनियान के वंशज हो। हम पुराने परिचित हैं। मेरे पूर्वज फू वेई थे, फू झीनियान नहीं। तुम्हें देखो तो, इतने छोटे और इतने गुस्सैल। शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? लियू लोगों ने हमारे फू परिवार की विरासत को नष्ट कर दिया, हमारी सदियों पुरानी नींव को हिलाकर रख दिया, हमारे खानदान को लगभग खत्म कर दिया। अब जब हमने आखिरकार ताकत वापस पाली है, क्या तुम हमारे फू परिवार का पैतृक आदेश जानते हो? लियू परिवार का सफाया करो, हमारे फू पूर्वजों का बदला लेने के लिए। तो फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारा फू कुल हमारे लियू परिवार पर कैसे वार करने की योजना बना रहा है। कोई बात नहीं। यह दस्तावेज दिखाता है कि लियू रूलोंग ने 20% इक्विटी गिरवी रखी, लियू कॉरपोरेशन के शेयरों की और तुम्हारे लियू परिवार की हवेली की। तुम कृतज्ञ दरिंदे। रूलोंग, इस पागलपन की व्याख्या करो। अपने कार्यों का हिसाब दो। दादाजी ने यह किया है। आपने समूह लियू रुयान को सौंप दिया। मुझे पता था कि मेरा सत्यानाश हो गया है। एक दोस्त मुझे विदेश जुए पर ले गया, जिसमें भारी रिटर्न का वादा किया गया, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। नुकसान बढ़ता ही गया। लियू रूलोंग ने 70 अरब उधार लिए। चूक का मतलब हम दावा करेंगे 20% कॉर्पोरेट शेयर और तुम्हारी संपत्ति गिरवी के तौर पर। मात्र 70 अरब? तुम्हें लगता है हम चुका नहीं सकते? लियू परिवार को कम मत समझो। हमारी संतानें महाद्वीपों में फैली हैं। 70 अरब 7 खरब भी हमारे लिए मामूली रकम है। मुझे पता है यह रकम कुछ भी नहीं है तुम्हारी विशाल दौलत के लिए, लेकिन यह तुम्हें तोड़ देगा। इसे पहचानते हो? तुम्हारे पूर्वजों का विवाह अनुबंध जो लियू और फू परिवारों को विवाह से बांधता है, स्पष्ट रूप से कहता है लियू परिवार का 12वां वंशज फू वंशज से विवाह करेगा। मैंने इस अनुबंध को सुरक्षित रखा दशकों से हमारे तिजोरी में। तुम्हें यह कैसे मिला? हमने बाहरी लोगों से सावधान रहे, अंदर के विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी। यह पवित्र दस्तावेज, इसका मतलब है विवाह कोई भी भंग नहीं कर सकता। क्या लड़की ठीक है? भाग्य लाता है एक लियू वंशज जिसके पास सुनहरा जन्म चिन्ह है। हमारे पूर्वजों ने आदेश दिया, उसे ही नेतृत्व करना चाहिए। लियू उत्तराधिकारी को पति लेना चाहिए, बाहर विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिवार की संपत्ति खो देंगे। लेकिन हैरानी की बात है, उत्तराधिकारी खुद रुयान है, उसे पति लेना चाहिए, बाहर विवाह नहीं करना चाहिए। इनकार लाता है लियू परिवार पर दैवीय प्रकोप, हमारे पूरे कुल का सफाया। तुम भी परिवार के पूर्वज नष्ट हो जाओगे और हमेशा के लिए मिट जाओगे। रुयान से शादी करके
लियू परिवार को केवल नुकसान ही होगा, कुछ पैतृक संपत्ति का। लेकिन फू परिवार शायद तुम्हें छोटी मोटी कृपा दे दे। 3 दिनों में मैं वापस आकर रुयान को अपनी दुल्हन बनाने का दावा करूंगा। तब तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि लियू परिवार की हर चीज फू परिवार की हो जाएगी। पूर्वज, वो विवाह अनुबंध, क्या वो सच में आपका ही आदेश था? पूर्वज, यह फुयांताओ दावा करता है कि एक दैवीय प्रकोप आने वाला है। हमारे परिवार पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं, अब यह विवाह समझौता क्यों? मेरी पिछली गलतियां। यह छोटा फूजिनियान लियू पूर्वज को प्रणाम करता है। फूवंश, तुम्हारे उपपत्नी के बेटे से चला आ रहा है, तुम्हारी संपार्श्विक शाखा, क्या तुम्हें याद है? वो पत्नी, एक दूर के रिश्तेदार को मुझसे क्या चाहिए? मैं खून से तुम्हारा वंशज हूँ। मैं आया हूँ फू परिवार के लिए सहायता मांगने। अपनी बात कहो। हमारी शाखा उपपत्नियों से पैदा हुई थी, जिन्हें उचित मान्यता नहीं मिली। पैतृक संरक्षण के बिना हम बर्बादी में पड़ गए हैं। हमें प्रदान करो लियू परिवार की एक शाखा के रूप में दर्जा। हमारे साथ अपना आशीर्वाद बांटो। तुम मुख्य वंशावली नहीं हो, मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं? फिर क्या हमारे परिवारों के बीच विवाह को मंजूरी दोगे? फू परिवार तब तुम्हारी समृद्धि में हिस्सा ले सकता है। लियू परिवार के विवाह तय हो चुके हैं, अगली 8 सदियों के लिए। 800 साल बाद। फू परिवार का वर्तमान संकट बहुत जल्दी आ गया है। अपने कर्मों से अपनी योग्यता साबित करो, और शायद 8 सदियों बाद भाग्य तुम पर मेहरबान हो सकता है। बहुत अच्छा। किसने सोचा होगा फू परिवार के अभी भी वंशज हैं जो इतने साहसी हैं कि उस अनुबंध का इस्तेमाल करें हमें चुनौती देने के लिए? पूर्वज, क्या इस आपदा को टाला जा सकता है? एक उपाय है, लेकिन पूर्वज, अगर मैं फू परिवार में शादी कर लूं, तो लियू परिवार की संपत्ति चली जाएगी। भले ही हम मना कर दें, कम से कम हम बच तो जाएंगे। आपकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। नहीं रुयान, तुम उनसे शादी नहीं कर सकती। सही, चाहे दैवीय दंड ही क्यों न मिले, हम फू परिवार के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन अगर हम सब मर गए तो फू परिवार की ही जीत होगी। बस हम जिंदा रहें तो फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। पहले रुयान को उनसे शादी करने दो, फिर हम जवाबी हमला करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। फू परिवार पर वार करेंगे। पूर्वज, रुलों की योजना में दम है। मेरी शादी कम से कम बचा सकती है लियू परिवार की जाने। आप जब तक है, लियू परिवार फिर से उभर सकता है। शादी हो या न हो, दैवीय प्रतिशोध तो आना ही है। मैं चाहूंगा कि रुयान अविवाहित ही रहे। लियू परिवार को इस विपत्ति के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। पूर्वज, कृपया कोई और उपाय सोचिए। फू परिवार का जो रवैया पहले देखा, अगर रुयान उनके घर ब्याही जाती है, पता नहीं कैसी अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ेंगी उसे। हम आपकी बुद्धिमत्ता के लिए विनती करते हैं पूर्वज। रुको, मुझे आइडिया आया। कुछ कर्ज शुरू से ही चुकता करने होते हैं। पूर्वज, आप हमें क्या करने को कहते हैं? वंशजों, पूरी ताकत से हमला करो। समझ गए। रुकियान, सैन्य तैयारियों में वापस लग जाओ। अगर फू परिवार 3 दिन में आता है तो हम तैयार रहेंगे। जी दादा। चाचा भी तैयारियां कर रहे हैं। हम फू परिवार से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन यह तो दैवीय प्रकोप है, हम स्वर्ग का विरोध कैसे कर सकते हैं? रुलोंग सही कह रहा है। जब दैवीय दंड आएगा तो हम नियति का कैसे विरोध करेंगे? दादा, अगर मैं मर गई तो क्या अभिशाप टल जाएगा? रुयान, तुम क्या कर रही हो? मेरी मौत से शादी का करार रद्द हो जाएगा। हमारे परिवार की संपत्ति बच जाएगी और सबको दैवीय प्रकोप से बचा लेंगे। नहीं, जल्दबाजी मत करो। दादा, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। दादा, यही सबसे अच्छा हल है। चुप रहो। अरे कुलनाशक, अपनी औकात में रहो। दादा, मैंने तो बस कुछ पैसे जुए में हार दिए। यह अभिशाप मेरी गलती नहीं है। पूर्वज के शादी के करार को दोष दो। धृष्ट, हमारे पूर्वज पर दोष मढ़ने की हिम्मत। वहां कौन है? छलकपट बंद करो, सामने आओ। अशिष्ट बच्चा,
मुझ पर दोष डाल रहा है। तुम सजा के हकदार हो। पूर्वज, मुझे माफ कर दीजिए पूर्वज। माँ, पूर्वज, यह कैसा है? क्या आपको कोई हल मिल गया? बिल्कुल, जब तक मैं हूँ कोई भी लियू परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। छोटी रुयान, चलो मेरे साथ अपने पति से मिलो। पति? अरे, यह शरारती बच्चा किसका है? तुम फू यानबो ही होगे। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम्हारी किस्मत तो बिल्कुल ही फूटी हुई है। सामान्य सी शक्ल सूरत है लेकिन ईमानदार लगता है। अरे बच्चे, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी बीवी आ गई है। मेरी बीवी? चलो परिचय कराता हूँ। यह मेरी पर पोती है लियू रुयान, जिसका वादा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी नियति साथी के रूप में किया था, फू यानबो। पूर्वज, ये क्या हो रहा है? और यह आदमी कौन है? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं बस किसी अजनबी से शादी कर लूं ताकि लियू परिवार को दैवीय विपत्ति से बचा सकूं? यह कोई आम शादी नहीं है, वह वही है जिसका उल्लेख सगाई के करार में किया गया था। इसका क्या मतलब है? वह फू परिवार का असली वारिस है, फू यानबो। फू जिनयान, सामने आओ। पूर्वज ने हमें कृपा दी है। सदियों के अलगाव के बाद आप हर सदी के साथ और जवान होते जा रहे हैं। बस चापलूसी बंद करो। और तुम्हारा फू परिवार क्या खेल खेल रहा है? उस पुराने विवाह अनुबंध का इस्तेमाल करके हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। क्या वह अनुबंध बहुत पहले लियू परिवार को वापस नहीं कर दिया गया था? अप्रासंगिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे वंशज फू यानताओ ने उस अनुबंध का इस्तेमाल किया हमारे परिवार को धमकाने के लिए। छोटी रुयान का हाथ मांग रहा था। नहीं तो दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? लियू परिवार ने इतना कुछ करने के बाद फू परिवार के साथ भाग्य बांटा है, जिसके बिना आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। हमारी गहरी माफी। मूर्ख वंशजों की करतूत है। मैं तुरंत जांच करूंगा। रुकिए पूर्वज, मेरा असली वारिस फू यानताओ नहीं है, बल्कि फू यानबो है। तो असली आपसे सगाई वाला इंसान वो बदमाश फू यानताओ नहीं, बल्कि ये ईमानदार दिखने वाला फू यानबो है। लेकिन फू परिवार तो प्रतिष्ठित माना जाता है, फिर वो खाना डिलीवर क्यों कर रहा है? मेरी माँ मुझे छोटे में ही छोड़कर चली गई थी। उस औरत के आने के बाद उसने लगातार मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। जब पापा की मृत्यु हुई, उस औरत और फू यानताओ ने हमारी सारी पारिवारिक संपत्ति हड़प ली और मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं फू यानबाई को पूर्वजों के अनुष्ठान समारोह में ले जा रहा हूँ। रुयान, पहले तुम घर लौट जाओ। शादी की ठीक से तैयारी करो। बहुत अच्छा। क्या परिवार के बुजुर्ग अभी तक नहीं लौटे हैं? बुजुर्ग रुयान को लेकर रातों रात गायब हो गए हैं। किसी को उनका पता नहीं है। क्या बुजुर्ग रुयान के साथ भाग गए हैं? जब फू परिवार जवाब मांगने आएगा तो हम सभी को परिणाम भुगतने होंगे। तो फिर क्या हमें भी भाग जाना चाहिए? भागने का सपना भी मत देखो। क्या हम लियू वास्तव में बेजान हैं? बिल्कुल सही। आसमानी आफत को भी मारो। हम लियू फूक कबीले से अंत तक लड़ेंगे। क्या जोशीला जमावड़ा है? लगता है सब लोग मौजूद हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। फू यानताओ, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। लियू एस्टेट से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतो। मैं कभी भी रुयान की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। इसके अलावा तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा लियू परिवार से। तुम्हें अब भी लगता है कि लियू वही ताकत हैं जो पहले थे? इसका क्या मतलब है? आज ही सुबह रक्षा मंत्रालय ने तुम्हारी आखिरी बर्खास्तगी नोटिस जारी की है। तुम्हारी कमान छीन ली गई है। क्या? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? वह अब सुरक्षा बलों के प्रमुख नहीं रहे। अभी निकलो यहाँ से। माफ कीजिए कमांडर लियू। तुम किसका इंतजार कर रहे हो?
अपने मनी किंग लियू चुआनविन का इंतजार कर रहे हो, है ना? आराम करो, वह नहीं आ सकता। यह क्या बकवास है? आज ही सुबह लियू ग्रुप के निवेशकों ने फंड वापस ले लिए और फू कॉरपोरेशन में निवेश कर दिया। शेयर गिर रहे हैं। वह बेताबी से शेयर धारकों से गुहार लगा रहे हैं। असंभव। क्या स्वर्ग लियू कबीले को नष्ट कर रहा है? ये तो अपमान से भी बढ़कर है। रुकियान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, लियू रुयान को तुरंत सौंप दो, नहीं तो यहाँ मौजूद हर कोई मर जाएगा। बिल्कुल नहीं। रुयान, तुम जैसे दुष्ट से कभी शादी नहीं करेगी। पिताजी, अरे नादान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? बड़ों का तुम्हें कोई आदर नहीं। तुम सबका सत्यानाश होने वाला है, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। मैं तुम्हारा आदर क्यों करूं? अगर तुम्हारे लियू परिवार के कारण न होते तो फू परिवार को इतना दुख और लगभग विनाश नहीं झेलना पड़ता। शुक्र है कि मुझे मेरे परदादा फू वेई के लेख मिले। अब मैं देख पा रहा हूँ कि कितना बेशर्म तुम्हारा लियू परिवार वास्तव में है। तुम्हारी यह मौजूदा दुर्दशा पूरी तरह से तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। फू वेई ने असंख्य बुराइयां की थी। मेरे लियू पूर्वजों ने चीजें सही की और न्याय को कायम रखा। तुम्हारे फू परिवार को जो मिला वह उचित ही मिला। आखिरी चेतावनी, अभी लियू रुयान को सौंप दो। इतना जिद्दी अभिमान। ठीक है, देखते हैं कि किसका। लियू परिवार का अभिमान मेरी मुट्ठियों से ज्यादा मजबूत है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, फू यांताओ, तुम क्या कर रहे हो? प्रिय, मुझे लगा था तुम शादी से भाग गई होगी। साफ कहती हूँ, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं। रुयान, मत करो। मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। आज तुम्हारी शादी होगी, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। नहीं तो ये सब मर जाएंगे। नहीं रुयान, उसकी बात मत सुनो। लियू परिवार को बचाया नहीं जा सकता किसी औरत की शादी से। बिल्कुल सही। रुयान, अपने दादाजी की बात मानो। हम फू परिवार से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? स्वाभाविक रूप से मेरी पत्नी के रूप में तुम परिवार की हो जाओगी। मैं अपने परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? क्या यह सही नहीं है? क्या कहती हो? ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। बहुत बढ़िया। बाहर बग्घी इंतजार कर रही है। शादी की तैयारी हो चुकी है। युनचेंग के सभी बड़े लोग मौजूद हैं, बस दुल्हन ही नहीं है। इन सबको पकड़ लो। लियू परिवार को हमारे मिलन का साक्षी बनना चाहिए। चलो। यह फू परिवार का मुखिया कौन है जिसके पास इतनी ताकत है कि लियू रुयान से शादी कर सके? इसके अलावा उसने लियू चुआनवेन के 70% शेयर हासिल कर लिए। क्या दौलत है! ये फूलियू गठबंधन एक शक्तिशाली मेल है। अब से फू और लियू परिवार दुनिया पर राज करेंगे। आदरणीय अतिथियों, फूलियू शादी में आपका स्वागत है। चलिए नवविवाहित जोड़े का स्वागत करते हैं। हमारी और रुयान की शादी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब कृपया अंगूठियों का आदान प्रदान करें। पहन लो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों के सामने लियू परिवार मरता हुआ देखो, है ना? बड़े भाई, तुम रुयान से शादी करने लायक नहीं हो। आप आ गए बड़े। आप यहाँ क्यों हैं? मेरे परपोते की शादी में क्या मैं परिवार के बड़े उपस्थित नहीं हो सकता? अफवाह थी कि लियू परिवार का बड़ा बस एक बच्चा है। लगता है यह सच है। एक बच्चे को परिवार की कमान देना, कोई आश्चर्य नहीं कि लियू परिवार का पतन हो रहा है। मूर्खों, अगर मैं 5 साल पहले अपनी परीक्षा में असफल नहीं हुआ होता, इस बच्चे के शरीर में फंसकर सीमित शक्ति के साथ यह सब कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन इस बेशर्म बदमाश से निपटना मेरी क्षमता के भीतर है। पूर्वज लियू, मैंने क्या अपराध किया है? आप ही तो हैं जो मेरे शादी के दिन को बर्बाद कर रहे हैं। तुमने अफवाहें फैलाई
और रुकियान पर झूठे आरोप लगाए, जिससे उन्हें निलंबित कर जांच में डाल दिया गया। जुआ के जाल बिछाए रूलोंग को फंसाने के लिए और भारी कर्ज में डाल दिया। सबसे नीचता की बात तो तुमने रुयान को धमकाया हमारे परिवार की जान से तुमसे शादी करने के लिए। तुम पूरी तरह बेशर्म और नीच हो। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे राजनेता और हस्तियां हाल में गिर रही हैं। फू परिवार के पास हम पर ऐसा क्या है कि ताकतवर लियू परिवार को इस हालत में ला खड़ा किया? रुकियान की जांच सार्वजनिक सूचनाओं के कारण हुई थी। दोषी हो या नहीं, नतीजा बताएगा। जहाँ तक रूलोंग की बात है, मैंने उसे लुभाया नहीं, उसने ही मुझसे मदद मांगी ताकि वह अमीर बन सके। बकवास। तुमने मुझसे कहा था कि कर्ज पर कोई ब्याज नहीं है, फिर मुझसे गिरवी रखवाया 20% शेयर। यह तुम्हारी ही साजिश थी। रही बात लियू रुयान की, लेकिन यह वही शादी का करार है जो तुमने लिखा था। यह लियू परिवार के पूर्वज का है और फू परिवार के पूर्वज का। उन्होंने मिलकर यह विवाह संविदा लिखी थी। आकाश और पृथ्वी साक्षी हैं। अगर तुमने यह सगाई तोड़ी तो तुम्हें दैवीय दंड भुगतना पड़ेगा, है ना? यह तो व्यक्तिगत रूप से तय किया गया विवाह समझौता है, तुम इसे नकार नहीं सकते, है ना? हाँ, तुम अपना वादा तोड़ नहीं सकते। फू परिवार लियू परिवार की मदद कर रहा है और तुम कहते हो कि तुम्हें जबरन शादी करनी पड़ रही है। लियू परिवार कृतघ्न है। फू परिवार इतना धर्मपरायण है और फिर भी वे इसे तोड़ना चाहते हैं। जब दैवीय दंड आएगा तो उन्हें रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। पूर्वज, आप इसे नकारेंगे नहीं ना? बिल्कुल सही। यह सचमुच मैं ही हूँ जिसने यह विवाह संविदा लिखी थी, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में रुयान से विवाह करेगा वह तुम नहीं हो। क्या मतलब? करार में क्या लिखा है ध्यान से देखो। स्वर्गीय न्यायालय को सूचित करो, पाताल लोक में घोषणा करो, मेरे लियू परिवार का प्रत्यक्ष वंशज फू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज से विवाह करेगा। यह करार इस बात का प्रमाण है। यदि उल्लंघन किया गया तो आकाश और पृथ्वी इसकी निंदा करेंगे। यह करार पर साफ साफ लिखा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, यह करार पर स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरे लियू परिवार का प्रत्यक्ष वंशज फू परिवार के वंशज के साथ सगाई में बंधा है। लेकिन करार में जो व्यक्ति है वह तुम नहीं हो, फू परिवार से। लियू परिवार के पूर्वज, क्या आप बूढ़े होकर सठिया तो नहीं गए? क्या आप मेरी फू परिवार के सदस्य होने की पहचान पर सवाल उठा रहे हैं? तुम प्रत्यक्ष वंशज हो? बिल्कुल, मैं फू परिवार का वैध वंशज हूँ। लियू रुयान, वह सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकती है। अगर तुम सीधे वंशज हो तो फिर यह कौन है? चलो मैं इनका परिचय कराता हूँ। यह है फू परिवार के सीधे वंशज फू यान बाई। तुम बेकार कचरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूँ। मेरे पिता ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि सब कुछ मेरे नाम कर दिया गया है और तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया था। अब तुम्हारा क्या दर्जा है? तुम्हारी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे हमेशा लगता था पापा पक्षपाती हैं। सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने असल में तरीके अपनाए पापा पर दबाव डालने के। इससे भी ज्यादा घिनौनी बात यह है कि तुमने उनकी हत्या कर दी। मेरी सगाई छीनने के लिए तुम घिरे हुए कुत्ते की तरह हरकत कर रहे हो और तुम मिलकर मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो। कह रहे हो कि मैंने अपने ही पिता को मार डाला। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत तो मेरे पास है ही। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता फिर से जिंदा हो जाए? यह वह वसीयत है जो पिता ने बनाई थी। इसमें लिखा है कि फू परिवार की सारी संपत्ति मुझे मिलेगी। नामुमकिन, यह वसीयत नकली है। यह पिता के हस्ताक्षर हैं। यह नकली कैसे हो सकती है? फू यानताओ, तुम क्या कर रहे हो? अब किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। तुम बस मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो। तुम किस बात की हंसी उड़ा रहे हो? बूढ़े फू, अब तुम्हारी बारी है सामने आने की। फिर से जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैं यह फू परिवार का पूर्वज बहाल कर सकता हूँ। फू परिवार के सभी सदस्यों के पत्र, उन्हें जलाने से तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। पूर्वज, फू परिवार के मुखिया आ गए हैं। लगता है लियू परिवार के मुखिया सही थे। ये फू परिवार का सीधा पोता नहीं है जिसके साथ लियू रू यान की सगाई हुई है। वो ये नहीं है। क्या मूड है? पूर्वज कौन है असल में और वंशज कौन है? अरे नालायक, बागी पोते, अपने पिता और भाई की हत्या की और अब वह सगाई के करार का इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है लियू परिवार को धमकाने के लिए। उपकार का बदला दुश्मनी से दिया। तुम जानवर से भी बदतर हो।
उस समय तुमने हमारे फू परिवार को लियू परिवार की एक शाखा के हवाले कर दिया। फू परिवार को शर्मिंदा किया। तुम्हारी क्या हिम्मत हमारे फू परिवार के मुखिया जैसा बर्ताव करने की। अरे नादान, तुम्हारी मुझसे बगावत करने की हिम्मत। तुम जैसा पूर्वज मैं तुम्हें मानना ही नहीं चाहता। फू यानताओ, इतना जिद्दी मत बनो। यह सगाई का करार दैवीय है। रूयान से शादी करने वाला मैं हूँ। अगर तुम रूयान को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करोगे तो फू परिवार को दैवीय दंड भुगतना पड़ेगा। तुम बस सगाई तोड़ना चाहते हो, है ना? कैसा दैवीय दंड? मुझे उससे डर नहीं लगता। सुन लो मेरी, मैं फू परिवार का असली पोता हूँ। लियू रूयान से सिर्फ मैं ही शादी करूँगा। मुझे छोड़ दो। हत्या, भागो। आज तुम सब मरोगे। यानबो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ रूयान, चिंता मत करो। फू यानबो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी शक्ति इतनी गहरी है। लगता है तुमने फुवेई की असली शिक्षा पाई है। उस समय मेरे परदादा तुम्हें हरा नहीं पाए, लेकिन अब तुम बस एक छोटे बच्चे हो। तुम अपनी पूरी साधना का उपयोग नहीं कर सकते। आज तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। तो क्या हुआ अगर वे तुम्हें मुखिया कहते हैं? लेकिन मेरी नजरों में तुम बस एक छोटे बच्चे हो। बागी पोते, मुखिया को छोड़ दो। दुष्ट, मैं तुझे मार डालूंगा। मुखिया, सावधान। आज मैं तुझे मार डालूंगा। लियू परिवार अब से गायब हो जाएगा और फिर हमारा फू परिवार दुनिया में नंबर 1 होगा। मुखिया। यानबाई। पूर्वज, आप ठीक है? मेरी पुरानी कमर लगभग टूट गई है। आपने तो मुझे दिल का दौरा पड़वा ही दिया था। पूर्वज, हमें राहत है कि आप सुरक्षित हैं। पूर्वज, भले ही हम मर जाएं, हम उसे तुम पर हाथ उठाने नहीं देंगे। पूर्वज, लियू के वंशज आपकी रक्षा करेंगे। लियू चुआनरेन, लियू के 10वीं पीढ़ी के वंशज। लियू जाइकुन, लियू के 11वीं पीढ़ी के वंशज। लियू रुकियान, लियू के 12वीं पीढ़ी के वंशज। और मैं लियू रुलोंग, लियू के 12वीं पीढ़ी के वंशज। हम अपने पूर्वज की रखवाली में खड़े हैं। संरक्षक खू, तुम लियू के कीड़े तो इस लायक भी नहीं हो कि मेरे प्रतिद्वंद्वी बनो। आज मैं तुम सबका कत्ल कर दूंगा, एक एक करके। इससे बदला लिया जाएगा फू परिवार के पूर्वजों का। तो मुहर तोड़ने की कुंजी परिवार की एकता ही थी। मेरा असली रूप आखिरकार बहाल हो गया है। फू यानताओ, अब तुम्हारे दिन गिने चुने हैं। कृपया उसकी जान बख्श दें, पूर्वज। हालांकि इस बदनाम वंशज ने अक्षम्य पाप किए हैं। फू कुल का पतन हो गया है। हमारी संख्या घटती जा रही है। 1 सदी पहले फू वेई के विश्वासघात के बाद से मैं जानता था कि हमारे परिवार का भाग्य सील हो गया है। मैंने सांसारिक मामलों से दूरी बना ली, लेकिन वह अभी भी फू खून का है। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ, पूर्वज। मुझे उसे घर पर ठीक से अनुशासित करने दें, उसे बख्श दें। मैं आपसे विनती करता हूँ। बस, चूंकि तुम उसके लिए विनती कर रहे हो, मैं उसकी दुर्भाग्यपूर्ण जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर फू कुल बुराई में लगा रहा तो मैं तुम सबको बिना हिचकिचाहट मिटा दूंगा। हमारी गहरी कृतज्ञता, पूर्वज। लियू लोग उल्लेखनीय दयालुता दिखाते हैं, जबकि हम फू लोग आपस में लड़ते रहे पीढ़ियों से। बिल्कुल, अगर लियू पूर्वज ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दैवीय प्रतिशोध शायद फू कुल पर ही पड़ गया होता। पूर्वज, यानबाई का क्या? उसकी नब्ज ही नहीं बची है। वो मुझे बचाते हुए मर गया। मैं उसे वापस लाऊंगा। आपको नहीं करना चाहिए, पूर्वज। उस कोर में आपकी हजारों साल की साधना समाई हुई है। अगर आपने यह उसे दे दिया तो आप सभी लोगों से विलुप्त हो जाएंगे। हमारे 3 प्लम ब्लॉसम नीडल्स पूरे देश में मशहूर हैं। उनसे उसे ठीक करने की कोशिश करें। वे सिर्फ उन पर काम करते हैं जो अभी भी जीवन से चिपके हुए हैं। वो तो जा चुका है। ये त्रासदी मेरे साथ शुरू हुई थी और मेरे साथ ही खत्म होनी चाहिए। पूर्वज, पूर्वज। 1000 सालों से मैं लियू कुल की रक्षा करता आया हूं। अब समय आ गया है कि मेरे वंशज अपने पैरों पर खड़े हों।
लियू वंश के वंशज अपने पूर्वज को विदाई देते हैं। हमारे पूर्वज ने हमारे लियू परिवार के लिए खुद को बलिदान कर दिया। आज से हम अपने पूर्वज की शिक्षाओं को कायम रखेंगे। सद्गुण के लिए प्रयास करो, एक उद्देश्य के साथ एकजुट रहो और लियू की विरासत को मजबूत करो। एकजुट होकर एक साथ खड़े रहो, दया और विश्वास के साथ। ईमानदारी और कर्तव्य हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यानबो, तुम आखिरकार जाग गए। यानबो, मैं पूरी तरह से कैसे ठीक हो गया? हमारे पूर्वज कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ? पूर्वज हमेशा के लिए चले गए हैं। यह सब हमारी गलती है। अगर हम इतने आलसी नहीं होते और उन पर पहाड़ से उतरने का दबाव नहीं डालते। क्या पूर्वज फिर से अवतरित हो रहे हैं? ब्रेकिंग, लियू कॉरपोरेशन ने घोषणा की, चेयरमैन लियू चुआनरेन का इस्तीफा। सबसे बड़ी पोती लियू रुयान उनकी जगह लेंगी। रुयान ने सैकड़ों वैश्विक उद्यमों से समर्थन हासिल कर लिया है। लियू कॉर्प का शेयर लिमिट अब तक पहुंच गया। नागरिकों ने प्रतिज्ञा की, लियू कॉर्प जैसी सिद्धांतों वाली कंपनी हमारे अटूट समर्थन की हकदार है। यानबो, सुनो, मैं अभी घर आ रही हूँ। तुम फिर क्यों फोन कर रहे हो? प्यारी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कृपया शांत रहना। क्या बात है? हमारे बेटे ने अपने पहले शब्द बोले हैं। सच में? क्या उसने पहले पापा कहा या मम्मा? दोनों में से कोई नहीं। फिर क्या? तुम क्या देख रहे हो? अशिष्ट बच्चों, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ।